ओके जी। सो हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ अनुभव है जिनका सीएमआई एंड आईएसआई एमएसक्यूएमएस दोनों में एडमिशन ऑफर हुआ है मास्टर्स के लिए, है ना? सो हाँ सर। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। तो अभी हम लोग पहले सीएमआई की बात करते हैं ना? हाँ तो सर। थोड़ा बताइए, पहले अपने बारे में थोड़ा-सा बताइए, फिर हम आगे सर मैं आगरा से हूँ, आगरा यूनिवर्सिटी से मैंने बीएससी किया पीसीएम में। 2021 में किया था सर, फिर मैंने एमएससी मैथ्स किया था एनआईटी नागपुर से। 23 में कंप्लीट हुआ वो, फिर मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, वहाँ कुछ अच्छा नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर मैंने दोबारा एमएससी करने का सोचा, कॉर्पोरेट मतलब प्राइवेट सेक्टर। कॉर्पोरेट ज्वाइन करने के लिए, है ना? हाँ सर। ओके, हाँ, तो ठीक है, तो दोनों कोर्स तो अच्छा है। तो अभी थोड़ा सीएमआई की बात करते हैं। तो सीएमआई के लिए प्रिपरेशन का थोड़ा आप बताइए कि कैसे-कैसे आपने स्टार्ट किया हाँ और कैसे-कैसे प्रिपरेशन किया? सर, मैंने सीएमआई कोर्स देखे, फिर आपका पता था कि आप कराते हो प्रिपरेशन, हुँ। ठीक है? फिर उसमें 3 मेजर पोर्शंस होते हैं सीएमआई में। एक स्टैट्स होता है, हुँ, मैथमेटिक्स होता है और ये प्रोग्रामिंग होता है। हुँ, तो मैथमेटिक्स के लिए तो ये सेंगेज की 2 बुक्स आती हैं, एक अलजेब्रा और कैलकुलस, ये दोनों ही मेन होते हैं, बाकी टोटल तो 5 बुक्स आती हैं। हुँ, ये अलजेब्रा कैलकुलस की सॉल्व करी थी, हुँ, और स्टैटिस्टिक्स के लिए ये एसएल शेल्डन रोस वाली बुक है, हुँ। ये सॉल्व करी थी। और प्रोग्रामिंग के लिए एक 10 घंटे का यूट्यूब पे सी प्रोग्रामिंग के लेक्चर्स है, वो कंप्लीट किया था, और चैट जीपीटी से प्रैक्टिस की थी। हुँ, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उनकी इमेज क्रॉप करके चैट जीपीटी पे डालता था, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस जनरेट करके देता था प्रैक्टिस के लिए। ओके, गुड। बस यही था सर सीएमआई के लिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2-3 बार करे थे। हुँ, उसके बाद जो उनके बैचलर्स का एग्जाम होता है बीएससी का, उसके प्रीवियस ईयर करे थे, क्योंकि सिलेबस सेम है पर उसमें क्वेश्चंस थोड़े अच्छे लेवल के होते हैं। किसके प्रीवियस गए थे? सीएमआई के जो बीएससी का होता है ना, अच्छा, हाँ। हाँ, क्वेश्चंस अच्छे लेवल के होते हैं और सिलेबस सेम होता है, तो तो बीएससी प्रैक्टिस के कौन-सा? बीएससी सब्जेक्ट? अच्छा, वैसे नॉर्मल हो तो 11th-12th का आता है ना? मैथमेटिक्स, हाँ, बीएससी हाँ, मैथमेटिक्स है ना, ऑफर करता है सीएमआई मैं समझ गया। तो इसके। बीएससी मैथमेटिक्स के लिए जो एंट्रेंस होता है, इसमें 11th-12th का पूछते होंगे ना मैथमेटिक्स हाँ, वगैरह? हाँ, तो उससे आपने और प्रैक्टिस कर लिए थोड़े? हाँ। हाँ, बाकी हमारे सब यहाँ मैं तो मेनली पीवाईक्यू बैच हम लोग डिस्कस किया था, हाँ, लाइव डाउट डिस्कस किए थे हम लोगों आपकी ने। क्लास डाउट डिस्कशन के लिए काफ़ी हेल्प हुआ था सर, जो हाँ, प्रिपरेशन में डाउट्स आते थे उसके लिए। डाउट हो गया या कोई इंटरेक्शन हो गया, कोई टॉपिक में दिक्कत है, तो ये हम लोग हाँ सर, डिस्कस कर रहे आपने थे। डिस्ट्रीब्यूशंस करा दिए थे सारे, हाँ, वो इस सब तरह से। मैंने मैथ्स हुँ, मैथ्स बैकग्राउंड से ना, इसलिए। तो आपका स्ट्रैटेजी तो आपने सही बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी लगाए थे। सो ये हो गया, तो पहला आपने प्रिपरेशन इस तरह से डिफरेंट मेनली मैथ, स्टैट्स और कंप्यूटिंग का कुछ पार्ट हो गया ना? हाँ, प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग आते हैं। प्रोग्रामिंग का हो गया। तो 3 सेक्शन मेनली बच्चों को काम करना होगा। तो ये पहला हुँ। पेपर जो आपका होता है कितने मार्क्स का होता है? सर ये 40 मार्क्स का होता है, 20 क्वेश्चन आते हैं, ओके, सारे मल्टीपल सेलेक्ट होते हैं। हाँ। तो और मतलब 2 मार्क्स के ईच क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स के हैं। तो हाँ, क्या कट ऑफ रहता है क्वालीफाइंग के लिए? सर इस बार तो 16 गया है, 16 है। और हर बार 20 के आसपास ही रहता है, अच्छा, अगर। हाँ, 50% के हाँ, आस-पास है तो सेफ है। हाँ, हाँ। तो सीएमआई में मतलब पहला इंटरव्यू भी होता है या सिर्फ एक ही टेस्ट? नहीं, सीएमए में इंटरव्यू नहीं होता। ओके, सीधा 40 मार्क्स का टेस्ट हुआ, आपके हाँ, 16 प्लस जिनके हैं उनका एडमिशन हो जाएगा। नहीं, उनका पार्ट 2 चेक होगा, ओह! उनका अच्छा, मतलब अभी सब्जेक्टिव हाँ, चेक होगा। वो 60 मार्क्स का होता है, हुँ, और इन दोनों के टोटल मेरिट बनती है। ओके मैं समझ तो अभी जैसे पार्ट ए हुआ 40 मार्क्स हाँ, का 20 क्वेश्चन, तो हाँ, 16 कट ऑफ हुआ उसका, उसके बाद पार्ट बी हाँ, चेक होगा। हाँ, पार्ट बी चेक होगा। फिर पार्ट उसके बाद पार्ट बी और पार्ट ए का टोटल मिला के फाइनल कट ऑफ आती है। अच्छा, तो ये पार्ट बी क्या सब्जेक्टिव है? हाँ, पार्ट बी सब्जेक्टिव है सर। ठीक है, हाँ, कितने मार्क्स के हैं? उसमें हुँ, वो उसमें भी 20 क्वेश्चन होते हैं, 3 नंबर के, टोटल 60 मार्क्स का हो जाता है वो। ओके, तो टोटल 100 हो गया। हाँ, टोटल 100 हो गया। तो 100 में इस बार उन्होंने हुँ, 3 क्वेश्चंस ड्रॉप कर दिए थे, वो गलत है, तो 94 मार्क्स का पेपर था इस बार। अच्छा वो जो गलत हो गया तो मार्क्स 2 और हाँ, करने के बजाय ड्रॉप कर दिया। हाँ। तो ये कितना कट ऑफ बना है इसका? कितने कट ऑफ पे इस इस बार पार्ट ए में 16 मार्क्स था कट ऑफ, और पार्ट ए प्लस पार्ट बी 62 था। ओके, तो 100 में 62 प्लस जिनका हुआ उनका एडमिशन हुआ है ना? हाँ, ये जनरल का कट ऑफ है। ओके, गर्ल्स का और रिजर्वेशन, गर्ल्स का 50 मार्क्स होता है। 50 मार्क्स था इस बार। तो मतलब गर्ल्स जनरल का अलग, जनरल का 62 था, गर्ल्स का 60 50 गर्ल्स का अलग 50 कट ऑफ जाता है इसमें। 50 5, अच्छा, ठीक है, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 55 था। 55
हुँ। ओके, एससी-एसटी का थोड़ा और कम होगा। नहीं, एससी-एसटी का भी 50 ही होता है गर्ल्स के अच्छा, बराबर। मतलब गर्ल्स एससी-एसटी का 50 हो गया, बाकी हाँ। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 55 हो गया, जनरल का 62 था इस बार। हाँ सर। तो ये कट ऑफ हो गया क्योंकि ये अक्सर मार्केट में ना बच्चों को जानकारी नहीं रहती है, इसलिए ये बता रहे हैं, तो जो हाँ, वीडियो बच्चा देखेगा बाद में, हाँ। तो उसको समझ आएगा। हुँ। हाँ सर, इसके मिलते भी नहीं हैं। हाँ, मिलते भी नहीं ऑफिस है। एक सेशन हाँ, हमने लास्ट ईयर किया था कुछ बच्चों के साथ, तो थोड़ा बहुत हाँ, बताया था वो। फिर आप लोग है ना, हाँ। तो अभी आप लोग इस हुँ, बार तो हैं 2-3 बच्चे, तो वो अभी धीरे-धीरे बता देंगे सब लोग। तो इससे क्या है लोगों की क्लैरिटी आ जाएगी कि ऐसा-ऐसा हुँ। है। तो बाकी आप तो कॉन्टैक्ट में रहेंगे ही। तो ये तो हो गया कि आपने प्रिपरेशन किया और ये कट ऑफ का डिस्कशन हो गया, है ना? हाँ सर। तो सीएमआई में क्यों इंटरेस्ट आपको कैसे पता चला और क्या कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ आपका? सर वो वहाँ पर पहले तो बीएससी के टाइम नहीं पता था, जब एमएससी में गया वहाँ पता चला था आईएसआई, सीएमआई के बारे में। हुँ, फिर वहाँ से अ, प्लेसमेंट अच्छा होता है, वहाँ कोर्सेज़ एक्सप्लोर करे, प्लेसमेंट अच्छा है, कॉलेज भी बहुत अच्छा है। हुँ। मतलब पता नहीं पता नहीं होता इसके बारे में, पर दोनों बेस्ट कॉलेज हैं, आईआईटी से भी अच्छे ही हैं हाँ, देखा जाए तो। रेपुटेशन तो है इनका। हुँ। हाँ, तो बस इसलिए प्रिपेयर किया और अचीवेबल भी लग रहा था कि हाँ, हो सकता है, पढ़ाई करेंगे तो। हुँ, 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 हुँ। इसलिए सर। ओके, बहुत बढ़िया। हाँ, इनका थोड़ा बताइए प्लेसमेंट का आप लोगों ने कुछ रिसर्च स किए थे बच्चों से? हाँ, हाँ सर, यहाँ पर प्लेसमेंट तो दोनों जगह 100% ही है और मीडियम 20 एलपीए के आसपास जाता है 20 और लाख मीडियन बाकी है। हुँ। हाँ, और एवरेज एवरेज भी 20 ही है, तो आधे से ज़्यादा बच्चों का 20 प्लस लगता है हाँ, और हुँ। बाकी का 20 के आसपास ही लगता है। प्लेसमेंट तो अच्छा है दोनों जगह। प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, कोर्सेज़ भी वैसे फैकल्टी काफ़ी अच्छे वहाँ हैं क्योंकि एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है काफ़ी। हुँ। हाँ। ओके और बाकी ये हो गया प्लेसमेंट सबका हो ही जाता है, तो मतलब प्लेसमेंट के लिए अच्छा कोर्स है। फीस का थोड़ा इश्यू आता है, फीस का क्या हाँ, कैसे है? सीएमए में फ़ीस ज़्यादा है। जैसे मैं जनरल हूँ और मुझे कोई रिज़र्वेशन नहीं है, तो 2.5 लाख पर सेमेस्टर है, 2.5 लाख पर हुँ। सेमेस्टर, फिर हॉस्टल चार्जेज़ अलग और सीएमए में शायद सबको हॉस्टल भी नहीं मिलता है डेटा साइंस में, तो हमें हुँ। बाहर रहना पड़ेगा शायद। तो मतलब ऐसे लगा लीजिए 2.5 लाख या 10 लाख तो फीस हो गए एमएससी के। फ़ीस हो गई, फिर आगे 15 लाख तक तो पहुँच ही जाएगा। हाँ, रहने-खाने का 2 साल का खर्चा तो 1 साल में कम से कम 10,000 महीने खर्च करेंगे, 1 लाख आपका मोर देन 1 लाख 1 साल का होगा ऐसे, है ना? सर मतलब बाकी एक्सपेंसेस वगैरह भी मिला बाकी के 15 एक्सपेंसेस भी लाख। 15 हाँ, एग्ज़ैक्टली सही कह रहे हैं आप। तो सब मिला के हुँ, ये सीएमआई ड्रेसन को 15 लाख का कोर्स है। लेकिन कुछ वो हाँ। भी स्कॉलरशिप कुछ होता है ऐसा कुछ? हाँ सर, हाँ, स्कॉलरशिप होता है मतलब जिनके मतलब इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं है, जैसे हुँ, 8 लाख से कम जिनकी कम है कम है। तो हुँ, उनका 40% मिल जाता है और जिनकी अच्छा, 12 लाख से कम है, उन्हें 25% ऑफ मिल जाता है। ओके, तो ये सही है जितने मतलब पहले अगर 8 लाख से 3 कम है, तो मतलब तो 40% ऑफ हो जाएगा। हाँ, अच्छा, तो और 10 लाख का मतलब जिनकी 4 लाख कम हो गया, 6 लाख का हो हाँ, गया, है ना? हाँ, हुँ, ओके। और बाकी इसमें ऐसा लिखा है अगर जिनकी बहुत ही खराब इकोनॉमिक कंडीशन है तो उनका 90% 95% तक भी कम कर देते हैं, ऐसा सुना है। मतलब वो पूरा फॉर्म भरवाते हैं, हाँ। सारे डॉक्यूमेंट्स माँगते हैं, उसके बाद कम कर देते हैं। हाँ, मतलब जो आप कोई अप्लाई करते होंगे उसके लिए तो आप उसके प्रूफ के साथ देंगे ना, कि आपकी हाँ, फैमिली इनकम ये है। हाँ, इनकम टैक्स रिटर्न की वो फाइल माँगते हैं, जो हाँ, है। तो ये हो गया सीएमआई का, है ना? हुँ, हाँ, बाकी वो चाहते हैं कि कोई हमारे यहाँ आए तो एक ऐसे फीस की वजह से ऐसा नहीं हो कि पढ़ नहीं पा रहा है। हाँ, एजुकेशन पढ़े बाकी लोन का भी ऑप्शंस रहता है, वो इंस्टीट्यूट में हाँ, बैंक-वूँक का, है ना? लोन तो है बैंक तो उसमें कुछ नहीं आप लोन ले लो और एक अगर नौकरी लग ही जाती है ऑलमोस्ट सबकी, आप मेहनत करोगे तो लगना तक तय पक्का ही है। तो हाँ वो सर, इंस्टीट्यूट अपॉर्च्युनिटी देता है, हाँ, मेहनत तो अपने हाथ तो अपने करना है इंस्टीट्यूट आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, अपॉर्च्युनिटी और क्वालिटी दे रहा है, आप अच्छा वर्क करोगे, सबका प्लेसमेंट ऑलमोस्ट होता ही है, तो 1-2 साल में हुँ, कमा के चुका दोगे, 1 साल में इवन है ना? वो हो हाँ जाएगा, सर। तो ये चीज़ है। ओके, तो और कुछ बताइए जो आप बताना चाहते हैं सीएमआई के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अभी हम सीएमआई की बात कर रहे हैं, तो स उसका स थोड़ा हाँ, बताइए? सीएमए में प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर देखो कहाँ पर आप अगर सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर हुँ, बेसिक्स बहुत ही वीक हैं आपके तो एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हो। हुँ, और अगर आप जेईई मेंस लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो तो आप या तो सिंगेज पूरी कर लेना बेटर है क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, हुँ। बिना चेंज किए। वो बेस्ट बुक है, उसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंगेज करने के हाँ, बाद। सिंगेज अगर कर लिए तो काफ़ी है, हाँ। हाँ,
बेस्ट बुक है सर। तो ये बाकी तो कुछ नहीं। पार्ट ए पार्ट बी का सिलेबस सेम है या अलग-अलग है? हाँ, सिलेबस सेम है सर, पर सिलेबस सेम है। सब्जेक्टिव में शॉर्ट आंसर लिखना होता है और वो पूरा आंसर भी एक्सपेक्ट नहीं करता है। अगर आपका फैक्टोरियल में आंसर आ रहा है, फ्रैक्शंस में आंसर आ रहा है, तो वो भी एक्सेप्टेबल है वो। हाँ, वैसे ही छोड़ दो, है ना? हाँ। हुँ। तो ये हो गया सीएमआई की तैयारी के लिए। मेनली जो क्वेश्चंस आई थिंक मैथ के जो है वो 11-12th वाले ही हैं। हाँ जेईई सर। सिंगेस जो बुक है वो जेईई के लिए ही है ना? तो उसकी अच्छा। तैयारी कर लेंगे तो अच्छी तैयारी हो जाएगी। हुँ। ओके, तो रिटन है नहीं बस मतलब इंटरव्यू नहीं है यहाँ पे, है ना? इंटरव्यू नहीं है। ओके, नहीं। तो ये इन्फॉर्मेशन हो गया सीएमआई का। हाँ। और कुछ आप शेयर करना चाहेंगे सीएमआई के बारे में? नहीं सर, बस या सेम है, काफ़ी है? कोर्स अच्छा है, प्लेसमेंट भी अच्छा है वहाँ पर। प्रिपेयर करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। बस ये रेगुलर रहना पड़ता है। क्लास में भी बहुत हुँ, सारे बच्चे नहीं आते थे, 3-4 बच्चे हाँ। आते थे हमारी क्लास में। हाँ, डेली यही क्लास होता है। होती थी। हाँ, जो डाउट क्लास जैसे होती थी, बच्चे कुछ ही आते जिनको डाउट होता था, बाकी तो आते नहीं हाँ, थे। और बाकी सिलेबस हाँ, सिलेबस जो है 11-12th का ही है, तो हाँ, र रेगुलर रहोगे तो हो जाएगा, बाकी तो लक भी मैटर करता है सर। हाँ, तो थोड़ा-सा ना लक हाँ, हाँ, मैटर करता है सर। अब ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है, सीट्स भी कम होती हैं। हाँ, सीट हुँ, का कितनी सीटें हैं यहाँ पे? कुछ इस आइडिया है? बार तो सीएमआई में 63 का रिज़ल्ट दिया है इन्होंने। 63 का रिज़ल्ट दिया है। ओके। हाँ, हुँ। सर एक डाउट आया है। हाँ, ये बच्चा एक जॉइन किया था, मुझे हाँ, पता था। क्या पूछ रहे हैं ये? व्हाट रिसोर्सेज़ यू फॉलोड फॉर डिस्क्रीट मैथ्स, नंबर थ्योरी, डेटा इंटरप्रिटेशन? कुछ आइडिया है? मतलब वो कैसे आपने क्या फॉलो किए थे? शुरू में आपने बताया था ना? आई थिंक आपको नेटवर्क कनेक्शन हाँ, अब ठीक है। हाँ, हाँ सर, कट गया था क्या? हाँ, क्वेश्चन था, वो पढ़ लिया आपने? नहीं सर, आंसर नहीं किया। हाँ, क्वेश्चन पढ़ा ना? क्वेश्चन है व्हाट रिसोर्सेज़ हाँ, यू फॉलोड फॉर डिस्क्रीट मैथ्स, नंबर थ्योरी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन? सर उसके लिए टोमेटो में बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं, आईएसआई में आती है नंबर थ्योरी, हुँ, और जो इसका बीएससी का एंट्रेंस है उसके लिए खास प्रिपरेशन नहीं करी थी। हुँ, मीन्स प्रीवियस क्वेश्चन करो और इनके बैचलर्स के क्वेश्चंस करो, उससे हो जाता है। और ओके। 1-2 क्वेश्चन तो आएँगे जो नहीं अटेंड हो पाएँगे, पर इस साल पेपर काफ़ी ईज़ी था सर। मतलब 100% पेपर आता था, पूरा हुँ, प्रीवियस बेस था। पर डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आते हैं तो उनसे कट ऑफ पे फ़र्क नहीं पड़ता है। सारे ईज़ी क्वेश्चंस करो, हुँ, उससे हो जाएगा। ओके, समझा। तो डीआई के लिए आप जो बैंक एग्ज़ाम्स होते हैं या कैट का एग्ज़ाम होता है, कैट में तो हाई लेवल के आते हैं, हुँ, पर बैंक एग्ज़ाम में थोड़े लो लेवल के आते हैं, उनकी प्रिपरेशन कर सकते हो। हुँ। हाँ, मेनली प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रखना पड़ेगा, सिलेबस तो ईज़ी है ना? हाँ, तो ज़्यादा सिलेबस ईज़ी है। प्रॉब्लम सॉल्व करना जहाँ-तहाँ से क्वेश्चन्स उठाओ उस लेवल के, उसके जैसा डिफरेंट एग्ज़ाम्स के एंड देन यू सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स। हुँ, और नहीं तो आपने बताया था ना कॉपी पी पी पीवाईक्यू उठाओ, कॉपी पेस्ट करो, उससे रिलेटेड हाँ, क्वेश्चंस गूगल पे भी आ जाते हैं, चैट जीपीटी पे भी आ जाते हैं। उसको बोलो हाँ और सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस ये करो उसको, है ना? बेस्ट बेस्ट तरीका है ये हाँ, इमेज कॉपी करके। हाँ, इमेज कॉपी करके गूगल या चैट जीपीटी से आप क्वेश्चंस मंगवाओ, उसको सॉल्व करो, सीखते रहो। और ये एक्सपेरिमेंट का डाउट हो तो आप है ना क्लास में पूछ सकते हो टीचर से, ये है। बिल्कुल, हाँ तो सर। ये रहा सीएमआई का, थैंक यू आपने सही बताया। अब थोड़ा हम आईएसआई है ना की तरफ चलते हैं, दूसरा वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। सो ठीक है, बाकी और किसी को कुछ क्वेरी है तो आप है ना यहाँ पे यूट्यूब पे जो लोग देख रहे हैं तो वो आप चैट में लिख सकते हैं या हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, है ना? बाकी अनुभव से आप बात भी कर सकते हैं, तो कुछ ज़रूरत पड़ी तो।